जी अरबाज जी, आपकी जो ख्वाजा सरा की कम्युनिटी है वो किस तरह पैसे कमाती है घर चलाने के लिए और खाना खाने के लिए? फंक्शन करने भी जाते हैं ठीक है। रात के, जैसे आपके को ओकेजन है, कोई शादी, बर्थडे को जो भी है हम्म। उस पर भी जाते हैं। फिर बधाइयाँ लेने जाते हैं, हम्म। किसी की शादी है, बेटा पैदा हुआ है तो उसके घर बधाई लेने जाते हैं, जो पार्टीशन से पहले इंडिया में भी चल रहा था। बिल्कुल सही है। आफ्टर डाउनफॉल जब हुआ, महलात में रहते थे, उसके बाद फिर इलाके दे दिए गए इन्हें। अच्छा, अब आप जानती हैं अपनी कम्युनिटी को, आप ख्वाजा सरों को बेहतर जानती हैं, तो कितनी परसेंटेज है उनमें से जो नौकरी करने की ख्वाहिशमंद है? रेशो बहुत कम है ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन है सही, पैशन है उनमें। ठीक हो गया। और मोस्टली जो है मैं देखती हूँ कि उनको वो ये बड़ा शौक है, बुटीक का, पार्लर का, इस तरह का बहुत शौक है। और क्वालिफाइड तो ज़्यादा नहीं है एजुकेशन, क्योंकि ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट थिंग है जॉब के लिए। तो उसके लिए अब इनके लिए स्कूल भी चाहिए, कॉलेज चाहिए स्पेशल। मैं अपनी मिसाल दूंगी सबसे पहले कि मैं पढ़ती थी जब, तो मैंने मैट्रिक किया विद फर्स्ट डिवीजन। ठीक हो गया। तो वालिद मेरे फौत हो चुके थे, मेरी वालदा थी, और एक औरत जब बच्चे पालती है, संभालती है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मैं, क्योंकि मुझ में ये रूह थी और मैं ख्वाजा सरा थी, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था स्कूल में। तो जब मैंने कहा कि मैंने एडमिशन लेना है कॉलेज में, तो मेरी मदर ने मुझे मना कर दिया कि नहीं लेना। मेरे ख्याल बहुत कम आए होंगी जो अपने बच्चों को, लायक भी बच्चा हो तो उसको मना कर दें कि नहीं आगे नहीं, कॉलेज दाखिला नहीं लेना। तो आप सोच सकते हैं कि कैसा उधर का माहौल था और क्या सिलसिला होगा कि मुझे मना कर दिया गया। तो जारी नहीं रख सकते क्वालिफिकेशन अपनी हमारे लोग, क्योंकि जब हर तरफ से अभी बहुत ज़रूरत है, एक्सेप्ट नहीं लोग करते, तो बहुत ज़रूरत है अभी कि सबसे पहले तो कबूल किया जाए। सबसे पहले तो इस चीज़ को कबूल किया जाए कि अल्लाह ताला ने मर्द बनाया, औरत बनाई है, तो ये तीसरी जिन्स भी है। अब बदकिस्मती ये है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, बहुत थोड़े से कम होंगे जो कबूल करते भी होंगे, लेकिन ज़ुबानी के कबूल कर लिया। मैं सोचती हूँ जो कबूल कर भी लेते हैं तो उनके घर में अगर कोई पैदा हो जाए तो उसको भी कबूल ना करें। बयानात की हद तक तो ठीक है, अच्छी अच्छी बातें करनी, और इखलाक से वो नहीं जी ये भी माशरे का हिस्सा है। तो जब अपने पे पड़ेगी तो मेरा ख्याल है वो भी नहीं कर सकेंगे। तो जब कबूल ही हम नहीं करते तीसरी जिन्स को, तो फिर वो स्कूल क्या और कॉलेज क्या और जॉब क्या, और ये चीज़ें तो बहुत बहुत बाद में आती है ना। तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। आपका किस तरह ध्यान आया फ्रंट लाइन में आने का? क्या सोच आई कि मुझे प्रेसिडेंट बनना चाहिए शीमेल एसोसिएशन का? हाँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये हुआ कि थोड़ी सी बोल्ड थी मैं बचपन से ही, कि ये मुझ में करेज थी, थोड़ी बोल्ड थी। तो जब मैं इधर रावलपिंडी आई हूँ, मेरा गुजरात से ताल्लुक़ है, रावलपिंडी आई हूँ तो ज़ाहिर आते ही फिर वही फंक्शंस करने थे, तो कमाना था, खाना था, तो उसमें पड़ी हूँ। तो बहुत उसका तो मैं बहुत छोटी थी, नहीं इतनी वो नहीं थी, लेकिन आहिस्ता 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 मुझे महसूस हुआ कि क्यों भाई, हम भी तो माशरे का हिस्सा हैं। माशरे का हिस्सा तो बाद में आता है कि हम भी तो इंसान हैं ना, ह्यूमंस हैं हम भी, तो हमारे साथ ये क्यों डिस्क्रिमिनेशन इस तरह, और क्यों हमारे साथ इस तरह, नहीं ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, मज़े की ये बात है कि ना मुझे पुलिस तंग करती थी, ना मुझे डर्टी गाइज जो होते हैं वो मुझे तंग करते थे, और इन लोगों को वो जीने नहीं देते थे। पूरे रावलपिंडी छोड़ पूरे पाकिस्तान में, मैं चूँकि रावलपिंडी थी, इन लोगों को जीने नहीं देते थे। फंक्शन से आ रहे हैं वापस घरों को तो पुलिस रास्ते में खड़ी है, हाँ जी पैसे दो, वरना थाने ले जाएंगे, पैसे निकाल लेने।
उनसे बच के अगर घर जाना तो बदमाश आ जाने, वो पैसे लूटने वाले आ जाने। उनकी कंप्लेंट थाने करने जाना तो उन्होंने कहा चलो भाग जाओ, ये तो रूटीन वर्क है तुम्हारा, जाओ। तो इस तरह की सारी वो जो मैं देख रही थी ना, उस चीज़ ने मुझे वो किया थोड़ा। तो इस तरह भी होता था कि कोई मेरे पास कभी कभी आ जाता था, मेरे पास कोई कि देखें मेरे साथ रात को ये ज्यादती हुई है, तो मैं उसके साथ चल पड़ती थी कि चल आ। मसलन किसी पुलिस वालों ने ज्यादती की तो फिर मैं उसके ऑफिसर के पास चली गई उसको लेके। ऑफिसर्स नहीं करते इस तरह की हरकतें, छोटे लेवल तक ये कर लेते थे। ऑफिसर्स जो है वो तो नहीं करते, वो तो ऑफिस में बैठे होते हैं, वो तो नहीं करते। मैं उनके पास कंप्लेंट लेके चली जाती थी, फिर वो मसला हल हो। वो करते करते सबको पता चलता गया कि हमारा कोई मसला हो जाए तो हमने इधर आना है, लाल कुर्ती आना है मेरे पास। वो करते 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 फिर ये हुआ कि 97 में तो मैंने कहा फिर मैं इलेक्शन पे खड़ी होती हूँ, और ये चौधरी तनवीर हैं इधर हमारे, उनके मुकाबले पे सही, तो ताकि ना कुछ वो हो जाए कि मैं कुछ कर सकूं। वो मेरे पेपर रिजेक्ट हो गए। तो उसके बाद फिर मेरा साथ भी किसी ने नहीं दिया, सॉरी टू से, हमारी कम्युनिटी ने भी। तो जब मैं कहीं स्पीच कर रही होती थी किसी होटल में, किसी, उस वक्त ज़्यादा प्रिंट मीडिया था, तो मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया उन्होंने, और अक्सर ने कहा ये तो पागल है, ऐसी बातें करती है। इस तरह कब हो सकता है कि हमारी किस्मत में जूते ही खाना लिखा है तो जूते ही पढ़ते रहेंगे। ये तो ऐसे पता नहीं कौन से ज़माने की बातें कर रही है, पता नहीं। अच्छा, फिर मैं भी डिसार्ट सी हो के ना बैठ गई। फिर 2004 आया, फिर पीक पे चला गया, इनको तंग करना बहुत ज़्यादा चला गया। फिर मैंने प्रोटेस्ट किया, वो मेरा पहला प्रोटेस्ट था 2004 में जुलाई में, परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी। और जब मैंने प्रोटेस्ट किया, मैंने सबको बुलाया कि आ जाओ सुबह 9 बजे चलेंगे। सब भागे ताले लगा के डर के, और सिर्फ 25 लोग मेरे साथ आए। हमने प्ले कार्ड उठाए, वो खुद तैयार किए, पता ही नहीं, जाके शोर मचाया CPO ऑफिस के बाहर। वो पहला प्रोटेस्ट हिस्ट्री का पाकिस्तान का। अच्छा। वो फिर बुलाया उसको, SHO को बुलाया, वो सारा हो गया, हमें हौसला हुआ। उसके बाद कोई 5-6 महीने बाद प्रोटेस्ट था हमारा, और उसमें हम 150 लोग थे। उसके बाद 500, उसके बाद 1000। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दबा के, वो बढ़ता गया काम। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, तो उसके बाद फिर ID कार्ड्स का हुआ, और सारे फिर वो सिलसिले शुरू हुए। तो ये आपका एक क्वेश्चन था कि आपने ये कैसे, ये मेरे मौला की ज़ात जो है ना, ये बंदे जो है ना वो सिलेक्ट कर लेती है। बेनज़ीर भुट्टो एक ही थी ना, उसके बाद कईयों ने सर पे दुपट्टे लिए। तो दुपट्टा सर पे लेने से और वो कुछ करने से बेनज़ीर नहीं बन सकता ना। तो कभी हुआ कि यानी कभी प्रेशर फील हुआ हो कि सारे मुझे देख रहे हैं, सब कुछ आपके ऊपर है, हर कोई जो ख्वाजा सरा है वो आपके ऊपर रिलाय कर रहे हैं, कभी ये प्रेशर फील हुआ कि बहुत ज्यादा बोझ है शायद? मुझे ज्यादा खुशी हुई। अच्छा। हाँ, और मैं कई दफ़ा बीमारी, सख्त बीमारी की हालत में भी गई हूँ इनके लिए। कभी कहीं लड़ी हूँ, जाके दुनिया से लड़ी हूँ, पुलिस से लड़ी हूँ, बंदों से लड़ी हूँ, दुश्मनियाँ भी पाली, थ्रेड्स भी आए, लेकिन नहीं, मैंने हिम्मत नहीं हारी। कभी अकेलापन महसूस हुआ आपको इस लड़ाई में? क्योंकि बंदा थक जाता है। जो थक जाए वो लीडर नहीं है। और किसी की तरफ नहीं देखना हमने, ना गवर्नमेंट की तरफ देखना है, ना हमने किसी और की तरफ देखना है। देखें, खुद ही करना है ना। अब हमारे मसाइल आके गवर्नमेंट ने तो हल नहीं करने, तो हमने खुद ही करना है जो कुछ करना है। तो ना कोई हमारे वो आए, कोई जैसे कोई होते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी का कोई मसला हो जाता है तो मलक रियाज साहब आ जाते हैं आगे, ये इसको मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अच्छा जी ये हो गया, अच्छा जी फलां आ गया, या तो हमारे लिए तो कोई भी ना आया आज तक। किसी ने हमदर्दी के 2 लफ्ज़ बोलने गवारा ना किए, बदकिस्मती से, है ना। बिल्कुल। या मैं कहती हूँ एम्बेरसिंग वो फील करते हैं कि हम पता नहीं वो ऐसा को बयान दे देंगे तो लोग कहेंगे ओहो हम मलक रियाज और मलक साहब और किन्ना दे। ये भी है ना, एटीट्यूड जो है वो ये भी है। बिल्कुल सही। तो अब देखें, शहबाज शरीफ साहब इतनी सी बच्ची का वो हो जाए, कुछ हो जाए तो उधर पहुंच जाते हैं, लॉन्ग शूज भी पहन के पहुंच जाते हैं, मोटरसाइकिल पे बैठ के भी पीछे लग जाते हैं, चले जाते हैं।
तो आज तक हमारा को मर्डर हो जाए, कुछ हो जाए, तो मैं कहती हूँ कि वो तो चलो सीएम है, कि सीएम पीएमएनए ने नहीं कभी वो कहा कि जाके हमदर्दी दस्ते शफकत ही रखा है सर पे। हाँ। तो ये बातें तो हैं दिल दुखा देने वाली और महसूस करने वाली, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर अल्लाह की ज़ात आपके साथ है तो आपको कोई ये इनकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बहुत से रूमर्स हैं कि ख्वाजा सरा जो है वो काम करना नहीं चाहते, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, वो सुबह उठना नहीं चाहते, तो क्या ये सच है या फिर बनाई गई बात जब है? धकेल दिया गया कि आप लोग यू आर ओनली फॉर बेगिंग, ओनली फॉर डांसिंग, तो इसी के लिए आप वक्फ हैं, तो फिर उसी में वो यूज टू हो गए, उसी के वो आदी हो गए। तो जब उन्होंने एक आप लेके आए, उन्होंने मेन स्ट्रीम में लेके आए उनको कि आए भाई काम करें, आप लोग बंद कर देना उनको भीख देना, बंद कर दें फंक्शनों पे बुलाना उनको जॉब्स दें, वो करेंगे ना, उनको को काम खोल के दें। कोई अगर को काम करना चाहता है तो उसको इतना वो कर दें कि लो तुम ये काम करो। बिल्कुल सही। और कोई अगर कुछ और करना चाहता है तो जॉब करना चाहता है तो उसको, आज सारे पार्लियामेंट असेंबली में सब क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, नहीं बहुत बहुत अजीबो गरीब लोग भी बैठे हुए हैं उधर, फेक डिग्रीज वाले भी बैठे हुए हैं, तो मौका दें ना, इनको भी मौका दें। बिल्कुल सही है। तो ये खुद ही सुबह उठ जाया करेंगे फिर। हाँ। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर एक रूमर चला था आपका कि जब आप सामने आए, जब आप सोशल मीडिया पे काफी प्रोमिनेंट हुई, तो उन्होंने कहा कि जी अलमास बॉबी जी जो हैं वो असल में अमेरिका से आई हैं, इतनी ग्रूम है, इतने अच्छा बोलती हैं, पाकिस्तानी ख्वाजा सरा तो होते नहीं। तो कहाँ से ये ग्रूमिंग, कहाँ से ये बोलने का जो एक सलीका था, ये कैसे सीखा और ये कहाँ से आया? नहीं, वो अमेरिका से नहीं आई थी, हमारी फैमिली थी इंग्लैंड में, ठीक हो गया, तो उधर ही हम लोग पैदा हुए। ठीक हो गया। तो उसमें हालांकि वो इतना फख्र करने की वो बात नहीं है कि हम उधर फरंगियों के देश में पैदा हुए, तो ये कुछ ना वो नहीं है, कहीं भी मैं पैदा हो सकती थी। हाँ, वालिद मेरे मुल्तान के और वालदा गुजरात, मुल्तान में भी पैदा हो सकती थी, गुजरात में भी हो सकती थी, तो हम पैदा उधर हुए यूके में। सही। तो बाकी बोल्डनेस या बोलने का तरीका जो है वो मैं क्या कहूँ, वो खुद ही होता है, अंदर ही होता है, अंदर ही होता है। हाँ, वो किसी से ना कुछ सीखने से आता है, हाँ। तो ना किसी को वो नकल करने से आता है, ये आपके अंदर ही है, तो वो है। अच्छा, बात है ना कि सब डरते हैं बहुत ज्यादा ख्वाजा सराओं से, उनको लगता है कि जी जो दिल में होता है वो बोल देते हैं, तो शायद कुछ भी बोल दें, तो उनको डर लग रहा रहता है कि भी कोई गलत काम ना कह दे, कोई गलत बात ना कर दें। और ऊपर से जो ख्वाजा सरा बहुत ज्यादा मेकअप कर आते हैं, उनसे भी कई दफा काफी लोगों को डर लगता है। तो आप एज बीइंग प्रेसिडेंट शीगर एसोसिएशन की, आप किस तरह ग्रूम करती हैं अपने शागिर्दों को? मेरे शागिर्द तो हजारों में है ना, आज एक माँ के 2-3 बच्चे हैं तो उनको नहीं संभाल सकती। माँ की नेचर अलग होगी, बाप की नेचर अलग होगी, एक भाई की अलग होगी, दूसरे भाई की अलग होगी, बहन की अलग होगी। तो अगर एक माँ 4-5 बच्चों की ग्रूमिंग सही तरीके से नहीं कर सकती, उनकी नेचर्स डिफरेंट डिफरेंट, वो तो मेरे तो इतने सारे हैं, इनको चाहिए ना कि मैं इनके सामने जो हूँ एक एग्जाम्पल हूँ इनके लिए। ठीक है, तो ये मुझे ही फॉलो कर ले। मैंने तो किसी को फॉलो नहीं किया, मेरे सामने कोई एग्जाम्पल नहीं थी। हमारी कम्युनिटी में तो आज तक कोई सोच ही नहीं सकता ना, कोई सोच ही नहीं सकता था मुझसे पहले कि ये इच्छा ये भी है। आज आप अगर किसी को पूछ लें तो वो कहेंगे मैं हूँ जी, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। उस वक्त मैं वाले पता नहीं किधर थे जब मैंने ये शुरू किया। कभी सोचा है कि शायद आपके ख्वाजा सरा होने से इनके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है जो आपके शागिर्द हैं, कि अगर आप ना होती तो फिर वो किसको आइडियलाइज करते? हाँ, इस बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। हाँ। शायद ये लोग सोचते हों। हाँ। तो मैंने नहीं ये सोचा। एक मौका हाँ मिला। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। जब वो कहते हैं ना कि हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा। हाँ। अगर मैं ना होती शायद कोई और आता, लेकिन शायद बहुत लेट आता। अच्छा, आपकी फैमिली ने आपको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जब आपने अलग रहने का फैसला किया? नहीं, मेरे पेरेंट्स की तो डेथ हो चुकी थी। जो आपकी वालदा थी? दोनों की। अच्छा, दोनों की हो गई? जी, वालिद की भी और वालदा की। बिल्कुल सही। हाँ। तो कितना मुश्किल था ये सफर तय करना अब बगैर अपने माँ बाप के?
बहुत सफ़र किया मैंने। तो उस वक्त कौन आपको लगता है कि आपकी कोई स्ट्रेंथ बना हो जिसने आपको? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं था। मेरा जो अकेलापन था ना, और मेरी महरूमियाँ जो थी, मेरी कमियाँ जो थी, और मेरे साथ जो हादसात हुए, उन्होंने मुझे ये सारा कुछ, फिर वो ज़रूरत ही ना पड़ी ना। बल्कि वो एक इंटरव्यू मेरा था तो मुबश्शिर लुकमान साहब कहते हैं कि कभी आपको रोना आया, तो मैंने कहा रोने के लिए भी एक कंधा चाहिए। हाँ। है ना, बच्चा भी रोता है ना माँ को देख के जब, तो उसको पता है मेरी माँ मुझे चुप करवाएगी, मेरा लाड करेगी, मुझे चीज लेके देगी, जो वो इसलिए रोता है। तो जब हो ही कोई ना, तो रोना किसके आगे फिर। अच्छा, आप माशाल्लाह आप तो प्रेसिडेंट हैं शिमर एसोसिएशन की, लेकिन अभी भी क्या हरासमेंट फेस करनी पड़ती है? कभी कोई लोग ताने देते हो, कोई आवाज कसते हो? मेरी बात सुने, पता है क्या बात है, मुझे इस मोहल्ले में 30 साल हो गए। अच्छा। इसी इलाके में, और इतनी मेरी रिस्पेक्ट है इस मोहल्ले में। वो क्यों है? वो इसलिए कि मैंने रिस्पेक्ट खुद बनाई है, क्योंकि मुझे बचपन से बहुत शौक था सेल्फ रिस्पेक्ट का। जब मुझे इज्जत के लफ्ज़ का पता नहीं था, तो मेरा दिल करता था लोग मेरी इज्जत करें। तो इतनी मैंने इज्जत इधर बनाई इस इलाके में। देखें, कोई भी है, अब आप लोग हैं जिनको हम दुनियादार कहते हैं, ठीक है, आप लोग अगर अपने मोहल्ले में किस तरह रहते हैं, ये वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप गलत किस्म के लोगों का आपके घरों में आना जाना होगा, या इस तरह की महफिलें होंगी, तो आपके जो नेबर्स हैं, सराउंडिंग हैं, पीपल्स, वो क्या आपके बारे में इम्पेक्ट होगा उनका, ठीक है, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो इसी तरह ये है कि अगर आप अपनी रिस्पेक्ट चाहते हैं, तो आपको अपने रवैयों पे, अपनी आदत पे, अपनी अदाओं पे गौर करना पड़ेगा। जब तक वो आप नहीं करेंगे, हरासमेंट होती रहेगी। इज्जत से रहें, आपको लोग इज्जत देंगे। बस यही है मेरा कहना। अच्छा, मुझे बताइए कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो ख्वाजा सरा फेस करते हैं तालीम हासिल करते हुए, और कभी कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेल करते हुए भी प्रॉब्लम्स आई हैं आप लोगों को? नहीं, जब हमारे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं ना स्कूल में, तो उधर उनका मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है, छेड़ा जाता है, तंग किया जाता है, तो वजह है वो पढ़ाई से हट जाती है। मैं अपनी मिसाल फिर मुझे देनी पड़ गई कि इस तरह के सिलसिले शुरू हो गए थे ना, जिसकी वजह से मैं एडमिशन नहीं आगे लिया। बड़ी मुश्किल से मैट्रिक क्लियर किया और आगे एडमिशन नहीं लिया। वो यही वजह थी, ये फेस करना पड़ता है। दूसरा आपका ये, और वो भी मैं कहती हूँ कि मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर आप अपने बच्चों को ये समझाते हैं ना, इधर एक बच्चा होगा ना, इतना सा छोटा सा, वो ख्वाजा सरा जा रहा होगा, उसको छेड़ेगा ना, उसका चचा, बड़ा भाई या बाप देख के हंसेगा कि मेरे बच्चे ने इसको छेड़ा है। बहुत कम लोग होंगे जो कहते होंगे नहीं बेटा यूं ही करते, है ना। तो अगर आप बचपन में अपने बच्चे के साथ, भाई के साथ खड़े होकर हंस रहे हो इन पे, तो वो फिर जो बड़ा होता जाएगा तो किस तरह वो, तो ये तो शुरू से है ना, समझाना है, वो करना है। बिल्कुल सही। और आपका क्या हॉस्पिटल्स में नहीं, वो बहुत ख्याल करते हैं। अच्छा। बहुत ख्याल करते हैं जो डॉक्टर्स हैं, बल्कि इनसे पैसे भी कम ले लेते हैं। देखें, ये है ना चीज़, हाँ, रिस्पेक्ट करते हैं। क्या डिफरेंस देखा है आपने अपने बचपन से लेके अब तक ख्वाजा सराओं की इज्जत में, ख्वाजा सराओं की जिंदगी में पाकिस्तान के अंदर? पहले तो आप यकीन करें कि बहुत बुरे हालात थे, लेकिन जब से मैंने मीडिया पे आई हूँ, 5-10 साल हो गए बोलते हुए, बोल 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 के कर 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 के बहुत फ़र्क पड़ा। 50% फ़र्क पड़ा। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी। और बाकी तो फिर आपको पता है कि जिन्होंने खुदा को भी नहीं, नाउजुबिल्ला, मानना, तो उन्होंने तो फिर हमें भी नहीं मानना। इधर तो पागलों को भी पत्थर मारते हैं लोग, तो फिर उन्होंने तो हमें भी नहीं मानना कि गॉड क्रिएशन है, वो तो हमें भी नहीं मानेंगे ना। बिल्कुल सही। तो जो लोग थे, मैं एक यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में गई, तो उधर सेमिनार था, तो मैं उधर 2-4 मैंने बातें, वो प्रिंसिपल जो थी उन्होंने मुझे गले लगा लिया। वो कह रही है आज से पहले हम अपने बच्चों को मना करते थे इनके नज़दीक नहीं जाना, तो आज अलमास आपने तो मेरी सारी हेजिटेशन तो दूर कर दी है। तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उधर क्या हुआ
कि ये सारी कम्युनिटी को मतलब उन्होंने तस्लीम कर लिया प्रिंसिपल, पूरी वो दुनिया के सामने रोल मॉडल मैं बनी, मैंने बात की, ठीक है ना, तो उन्हें एक्सेप्ट किया, मुझे गले लगाया, वो मेरी पूरी कम्युनिटी को उन्होंने गले लगाया, जिनसे वो मना करती थी अपने बच्चों को इनके नज़दीक भी नहीं जाना। बिल्कुल सही। तो ये है ना, जब आप वो करेंगे तो लोगों की वो सोच बदलेगी, चेंज आएगा। अच्छा, यहाँ पे उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है जो मर्द ख्वाजा सरों के कपड़े पहन के मार्केट्स में जाते हैं और भीख मांगते हैं। आपको क्या लगता है ऐसे लोगों की वजह से क्या आपकी इमेज इफेक्ट नहीं होती? एक बात तो ये है कि जो वो मर्द हम उनको कहते हैं ना, उनकी जो अंदर रूह है वो लेडीज है, उनका ये जो चीज़ है वो औरतों वाली है, सोच जो है उनकी या उनके इमोशन जो भी है वो सारा लेडीज है। वो कहते हैं ना वो बॉडी जो है मुर्दाना की। तो अब वो क्या करें बेचारे, वो भी मजबूर हैं दिल के हाथों। वो कहते हम भी औरतें हैं, तो बनकर कितनी देर कोई फिरेगा? स्टेज ड्रामा होता है, कोई अगर रोल करता है हमारा, कोई आर्टिस्ट करता है, कितनी देर कर लेगा? फॉर एवर तो नहीं कर सकता, 1 घंटा कर लेगा, 2 घंटे, तंग आके फिर वो अपने भी शुरू हो जाएगा। अच्छा, कभी गुस्सा चढ़ा कि जो एक्टर्स जब आप देखते हो कि ख्वाजा सरा के रोल प्ले कर रहे हैं तो उनकी जगह ख्वाजा सरा को क्यों नहीं कास्ट कर लिया जाता एक्ट्रेस की जगह? वेरी गुड क्वेश्चन। तो एक तो बात ये है ना कि उनको वो लकीर के फकीर के आर्टिस्ट को ही बना लो, लेकिन कुछ हैं जो बोल्ड हैं, वो जैसे मैंने बोल में काम किया था, शोएब मसूद साहब ने करवाया मुझसे, किसी आर्टिस्ट से भी करवा सकते थे वो, लाहौर में थोड़े हैं, लेकिन स्पेशली अगर उन्होंने मुझे वो कास्ट किया उस रोल के लिए तो बड़े मेच्योर हैं वो, तो आपको पता है डायरेक्टर हैं। तो दूसरे जो हैं फिर वो ऐसे ही हैं, तैयार कर लेते हैं। लेकिन उसमें ये भी बात है ना कि हमारे लोग, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था क्योंकि मेरा और काम बहुत था, तो मैंने कहा लाहौर नहीं मैं आके काम कर सकती शोएब मसूद साहब को। अच्छा। 3 महीने बाद दोबारा अप्रोच किया उन्होंने मुझे, और उस दौरान वो 200-300 लोगों के इंटरव्यूज ले बैठे थे। अच्छा। क्योंकि मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, तो वो उन्होंने हमारी कम्युनिटी के लोगों के वो इंटरव्यूज वगैरह और कैमरे के आगे डायलॉग तंग आके फिर उन्होंने मुझे कॉल की कि आप आओ। मैंने कहा डेट्स बता दें, मैं उस डेट पे आ जाया करूँगी, परमानेंटली मैं नहीं लाहौर रह सकती। फिर वो मैं जाती थी और करके आ जाती थी। अच्छा। एक वजह ये भी है ना कि वो लोग, हमारे लोग जो हैं वो उस तरह से नहीं परफॉर्म कर सकते ना, डायलॉग इन याद होगा, कैमरा कहीं होगा, एक्सप्रेशंस कहीं होंगे, तो ये भी चीज़ें काउंट करती हैं। लेकिन मौका देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। जैसे मौका दिया मुझे, मैंने अब तक चैनल पे जो है वो 6 माह मैंने एज ए होस्ट काम किया। अच्छा, माशाल्लाह। जी, ये भी हिस्ट्री में पहली दफ़ा है। अली सलीम तो वो लड़का है ना, वो गेटअप करके वो आता है, लेकिन हमारी कम्युनिटी में देखें मैंने वो फर्स्ट हूँ जिसने एज ए होस्ट काम किया 6 माह। हाँ, बाद में भी चलो कोई इख्तलाफ हुआ तो मैं अलहदा हो गई, लेकिन काम तो किया ना 6 माह, और कंटेंट भी खुद मैं तैयार करती थी। अच्छा। सारा प्रोड्यूसर का कोई काम नहीं उसमें था, और अच्छा रिस्पॉन्स मिला ऑडियंस की तरफ से? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो सारा तैयार भी मैंने खुद करना, खुद ही मैंने उसके वो पार्ट्स बनाए कि 10 मिनट पहले मैंने सोशल इश्यूज पे बात करनी है, उसके बाद 15 मिनट्स मैंने पॉलिटिक्स पे बात करनी है, आखिरी 10-15 मिनट्स मैंने फनून लतीफ़ा पे बात करनी है, वो सारा मैंने खुद ही तैयार किया था। अच्छा। हाँ। आखिर में आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि आपका आगे मिशन क्या है ख्वाजा सराओं के लिए? मैं ये चाहती हूँ कि एक स्कूल होना चाहिए इनके लिए, हर शहर में इनके लिए एक स्कूलिंग का लाजमी होना चाहिए। तो वो तो देखें हम इतना नहीं कर सकते, उनके उसके लिए तो डोनर्स को आगे आना पड़ेगा, या हुकूमत को वो आगे आएगी तो वो हमसे पूछे, तो यहाँ डोनर्स करेंगे। ठीक हो गया। हर शहर में बैरिया टाउन बन रहा है, तो हर शहर में बैरिया टाउन के साथ एक स्कूल और कॉलेज क्यों नहीं ख्वाजा सराओं के लिए बन रहा? बिल्कुल सही है ना, स्पेशल भाई हाँ, डोनेट करें ना। बिल्कुल सही है। एक और हर शहर में एक कब्रिस्तान हमारा अलहदा होना चाहिए। बिल्कुल सही। उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बाज़-औक़ात। अच्छा, उसमें भी आती हैं? जी बिल्कुल आती हैं। कुछ इलाके के शुरफा आ जाते हैं कि हमने नहीं दफन होने देना। अच्छा। ये भी हुआ है, इधर पिंडी में पंडोड़े में ही हुआ था। अच्छा। जी बिल्कुल, ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा स्कूल कॉलेज होना चाहिए, दूसरा ओल्ड होम होना चाहिए, कि ऐसा हो ना हर शहर में, जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनके लिए कुछ हम चाहते हैं कि हो। बिल्कुल सही है। तो ये हैं हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स। बिल्कुल।
चलिए उम्मीद करते हैं ये सारी रिक्वायरमेंट्स एटलीस्ट उनके कानों तक पहुंच जाए जिनको सुनना चाहिए। जी थैंक यू वेरी मच आपके बहुत वक्त के लिए। शुक्रिया इंशाल्लाह आपका। उम्मीद करते हैं ये आगे Thank you. बिल्कुल मैसेज करें।